नमस्कार, मैं कुमार, आप देख रहे हैं स्टार मिथिला। दरभंगा फॉरबिसगंज रेलखंड या सहरसा फॉरबिसगंज रेलखंड, अब इसे एक अलग अलग नाम देकर हम कोशी या मिथिला के लोग अलग अलग भागों में बांट रहे हैं, जिसका फ़ायदा कुछ राजनीतिक पार्टी और उस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो भी अब भली भांति उठाना जान चुके हैं और उठा रहे हैं। लेकिन अभी जो वर्तमान में दरभंगा फॉरबिसगंज रूट पर राजनीति चल रही है पिछले 1.5 वर्षों से, जिस राजनीति के कारण 89 वर्षों के बाद ये रूट पूर्ण रूप से बनकर तैयार हुआ। उम्मीदें जगी जो इस रूट पर लंबी दूरी की ट्रेनें चलेगी, घोषणा भी हुई, लेकिन राजनीतिक पार्टियां राजनीति के तहत इस रूट को दीमक की तरह धीरे धीरे निगल रही है, कुतर रही है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कल फॉरबिसगंज जंक्शन पर अररिया के सांसद प्रदीप कुमार सिंह का आगमन हुआ। उनके द्वारा यहाँ रैक पॉइंट का उद्घाटन किया गया, साथ ही साथ पश्चिमी छोर पर टिकट काउंटर की उद्घाटन की गई। काफ़ी अच्छी बात है जो फॉरबिसगंज में रैक पॉइंट शुरू होने से यहाँ के व्यापारियों को व्यावसायिक दृष्टि से काफ़ी फायदा हो। लेकिन जिस प्रकार का रेलवे के उद्घाटन समारोह में बीजेपी के सांसद प्रदीप कुमार सिंह के द्वारा बीजेपी के समर्थन में जिस प्रकार की भाषणबाजी की गई, जिस प्रकार का उनके द्वारा वहाँ पर बयान दिया गया, वो शायद मिथिला और मिथिला के लोग या फिर कोसी के लोगों के लिए कहीं से भी अच्छा नहीं है। ये एक दीमक की तरह है जो धीरे धीरे उस सामान को बर्बाद कर रहा है जिस सामान में वो लग चुकी है। पहले हम आपको वो बयान सुनाते हैं जिस भाषण से आपको पता चल जाएगा जो आखिरकार किस प्रकार की राजनीति यहाँ पर हुई है। फिर हम आपको सारी वीडियो में यहाँ की चर्चाओं को रखेंगे। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। आने वाला दिन में यहाँ से 12 से 13 घंटा में दिल्ली जाने का रास्ता हम लोग बना रहे हैं। मित्रों, हर क्षेत्र में विकास हुआ और रेलवे में तो अमान्य विकास हुआ। इतना विकास हुआ रेलवे में कि आप देश का कोई स्टेशन रेलवे के चले जाइए, अररिया टू सुपौल और ये सब ट्रेनें जब चलेगी तो अररिया जिला रेल का हब बनने जा रहा है। तो जनहित में, जन सुविधा में ये सब काम हमारी सरकार कर रही है। मोदी जी और हमारे रेल मंत्री जी लगातार चिंतन करने वाले लोग हैं। तो याद रखिएगा, मोदी है तो मुमकिन है, भाजपा है तो भरोसा है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सभी सबसे पहले अभी जो आप भाषण सुने हैं, ये भाषण किसी राजनीतिक मंच से नहीं किया जा रहा था और न ही ये कार्यक्रम कोई राजनीतिक पार्टी आयोजित की थी। ये भाषण उस दौरान दिया गया जब रेलवे के समारोह में रेलवे के द्वारा आयोजित रैक पॉइंट के उद्घाटन समारोह चल रहा था। ये राजनीतिक पार्टी इस प्रकार का भाषणबाजी कल इस मंच से की और किस प्रकार से, कितनी बेशर्मी के साथ जय भाजपा तय भाजपा, भाजपा है तो भरोसा है, इस प्रकार की बयानबाजी की गई। ये किसी भी दृष्टि से मिथिला और इस क्षेत्र के लोगों के लिए सही नहीं है। ये कहने में थोड़ा सा भी संकोच मुझे नहीं हो रहा है जो अररिया के सांसद प्रदीप कुमार सिंह ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो इस क्षेत्र में ट्रेन परिचालन को पिछले कई वर्षों से रोक करके रखे हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक मुद्दा को बनाए रखने के लिए, सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक फायदा के लिए
दरभंगा फॉरबिसगंज के बीच चलने वाली ट्रेन का ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। अररिया क्षेत्र के सांसद प्रदीप कुमार सिंह के द्वारा जानबूझकर इस रूट पर ट्रेन परिचालन बाधित की गई है, जिससे उनको इलेक्शन के टाइम में फायदा पहुंच सके। और इस प्रकार के घटिया सोच रखने वाले विधायक या सांसद किसी भी क्षेत्र में कभी भी उस क्षेत्र का सर्वांगीण विकास नहीं कर सकता है, चाहे वो झंझारपुर हो या फिर सहरसा हो, सुपौल हो या फॉरबिसगंज हो, अररिया हो या फिर कोई अन्य क्षेत्र। लेकिन अगर आप देखेंगे तो दरभंगा से लेकर के फॉरबिसगंज तक जितने सारे विधायक हैं और सांसद हैं, सब इसी प्रकार के मनोवृत्ति पे कार्य कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, किसी भी दल के हों। ये रूट राजनीति का शिकार हो चुकी है। जानबूझकर इस रूट को लटकाया जा रहा है ताकि यहाँ के मूर्ख लोगों को ऐसा विश्वास दिलाया जा सके जो अररिया के सांसद ही एक ऐसे व्यक्ति थे जिनके कारण ये ट्रेन चली। अगर वो नहीं होते या फिर भारतीय जनता पार्टी या फिर बीजेपी के कार्यकर्ता इस क्षेत्र में नहीं होती तो ये ट्रेन आज भी बंद होती। इस रूट पर पूर्ण रूप से राजनीतिक नामक दीमक लग चुकी है, जिसके कारण वर्तमान में ट्रेन परिचालन संभव नहीं है। खबरें बहुत सी आ रही हैं, हमें प्रतीक्षा करना होगा जो आखिरकार इस रूट पर ट्रेन की परिचालन कब शुरू हो। साथ ही साथ एक खबर और जो कई सारे कमेंट आ रहे हैं झंझारपुर लौखा रूट का, जो महरैल तक कब ट्रेन शुरू होगी। हम आप सभी को बता दें, जब इतनी लंबी रूट 140 किलोमीटर से ज्यादा इसका दूरी है, 89 वर्षों के बाद बनकर ये रूट तैयार हुआ है। जब इस रूट पर इस प्रकार का कृत्य यहाँ के सांसद और विधायक के द्वारा किया जा रहा है तो अब झंझारपुर और लौखा की अभी उम्मीद बिल्कुल ही छोड़ दें, जिसकी कुल दूरी मात्र 7 किलोमीटर ही। धन्यवाद, जुड़े रहें आप स्टार मिथिला से। हम बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ हाजिर होंगे जो अपने क्षेत्र मिथिला से होगा। धन्यवाद।